देखो 91 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेट 4536 इज डिवाइडेड अमंग 4 मैन 5 वोमेन 2 बॉयज, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ मैन वोमेन एंड ए बॉय इज 7:4:3, द शेयर ऑफ ए वोमेन, वोमेन का शेयर निकालना है, कितना आएगा। अब देखो कैसे करते हैं इसको, कितने रुपीज़ है उसको डिवाइड किया गया है मैन वोमेन और बॉयज़ में, 4 मैन 5 वोमेन और 2 बॉयज़, उनका रेशियो कितना है, मैन को मिलता है 7:4:3 के अंदर। अब देखो रेशियो होता है तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कंप्लीट कितना हो गया, यानी 7 भाग मिला है कितने मैन को, 4 मैन को। रेशियो का मतलब समझते हो कि कोई क्वांटिटी डिवाइड की हुई है उसमें से 7 भाग इसको मिलता है, 4 भाग इसको मिलता है और 3 भाग इसको मिलता है, तो x से मल्टीप्लाई कर लो। अब मैन का कितना आ जाएगा, 7 चौक 28x प्लस वोमेन का कितना हो गया 20x प्लस 3 दूनी 6x, ये टोटल मिला के 4536 रुपये थे, उसको डिवाइड किया गया था। अब इनको ऐड करोगे तो ये हो गया 48 और 6 ये हो गया 54x, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और नीचे आ जाएगा 54, कट करोगे तो ये आपका आएगा, कट कर लेना, 84 आएगा। द शेयर ऑफ ए वोमेन, वोमेन का शेयर कितना था 4x, 4 और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 84, 84 को 4 चौक 16, ये आ जाएगा 336, ऑप्शन नंबर 4। देखो 92 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए व्हील हैज़ ए रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर। यानी एक व्हील है और वो ऐसे चलता चलता कहाँ तक जा रहा है 11 किलोमीटर तक, ठीक है। अब व्हील का देखो ये पूरा सर्कल है, ऐसे 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 वो चलेगा, तो वो जब पूरा ये एक इसकी जो सरकमफेरेंस है वो ऐसे घूम के आ जाता है तो वो एक डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर लेगा। पहले हम वो निकालेंगे, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, तो वो डिपेंड करती है सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। तो इसकी जो सरकमफेरेंस है 37, तो यहाँ पे ये आ गया 220 सेंटीमीटर, यानी जब वो एक रिवोल्यूशन करता है तो 220 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेता है। ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में, तो वो कहता है कि टोटल यहाँ तक 11 किलोमीटर तक चलता है। अगर नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन निकालने हैं तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन समझ में आ गया, यानी एक बार रिवोल्व करता है तो इतना, तो कितनी बार रिवोल्व करेगा 11,000 किलोमीटर चलने के लिए, तो 11 किलोमीटर चलने के लिए, तो 11 इस किलोमीटर को बढ़ाएंगे सेंटीमीटर में, तो पहले किलोमीटर को मीटर में बढ़ाएंगे तो 1000 और फिर कितना आ जाएगा 100, और इसको अगर हम 220 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा ना कि कितने रिवोल्यूशन। तो देखो इसको कट कर लेंगे, 0 से 0, 11 दूनी 22 और 2 से ये चला जाएगा 5, 0 0 और 1 ये बच गई, तो कितने रिवोल्यूशन करेगा वो 5000 रिवोल्यूशन करेगा 11 किलोमीटर तक चलते चलते। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर 6 and 3 -1 7 and 8 सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की वैल्यू दी हुई है। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और 3, ये -1 और 7, 1 और नीचे 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का क्या आएगा 3 + b + 7, 3 + b + 7 और नीचे कितना आ जाता है 3, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए हुए हैं 1 और 5, तो 1 और 5 की वैल्यू ये आ गई a + 5/3, और ये 7 और 3 10 + 7 और डिवाइडेड बाय 3। अब कोऑर्डिनेट यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तो a + 5/3 की वैल्यू आ गई 1, a + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और a की वैल्यू 3 और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये b वाला कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो 5 इक्वल आ गया, ये हमारे पास 7 और 3 10 प्लस b था, ये ऐड कर दिया था ना हमने, तो 10 + b और नीचे आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 + b की वैल्यू आ गई 15 और यहाँ से b की वैल्यू आ गई 15 - 10 दैट इज़ 5। तो यहाँ पे सेंट्रोइड के थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -2 और 5।
ऑप्शन नंबर थर्ड -2 and 5। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालना जिसका डायमीटर दिया हुआ है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है TSA, टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का होता है 3πr²। 3 और पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 22/7। और रेडियस यहाँ पे देखो ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालोगे तो हाफ आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करना है 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कट गया, 22 × 66, 66 को 7 से करेंगे, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 और 4 ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम निकालनी है ऑफ ए क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूबिक हुज प्रिंसिपल डायगोनल इज 4√3 सेंटीमीटर। ये आपको पता है, ये एक क्यूब है, क्यूब में जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करता है इसका फॉर्मूला होता है √3a, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 4√3, प्रिंसिपल डायगोनल, ये याद रखोगे, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a जो साइड है वो कितनी आ गई 4। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्या निकाल दोगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। a की वैल्यू आई 4, 4 और 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखो 96 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 10%, यानी किसी आर्टिकल का प्राइस 10% रिड्यूस किया जाता है। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस हाउ मच % इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब कि किसी भी आर्टिकल का प्राइस को अगर हम रिड्यूस करते हैं 10%, ठीक है, और फिर वापस अगर आपको उसी ओरिजिनल प्राइस पे जाना है तो आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि उसका प्राइस कितना है, लेट प्राइस 100, ठीक है। 100 को अगर हम 10% लूज करते हैं तो 100 का 10% 10 हो गया, तो कितना बन गया 90। अब वो कहता है क्या है कि ओरिजिनल प्राइस पर जाने के लिए कितना % उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 90 से अब हमें क्या बनाना है 100, तो कितना % इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो 90 से 100 जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। 10 कितने पे, प्राइस क्या है, ये अब हमारा ये CP बन गया, पहले हमारा CP था ये, तब यस पे वो कहता है अब इससे वापस हमें इस पे जाना है, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया CP बन गया, ठीक है। तो इससे जाने में डिफरेंस कितने का है 10 का, और हमेशा नीचे आता है CP कितने का बनाना है 90 का, और इसको आप % में चेंज करोगे तो 100 आ जाता है, ठीक है। अब वो कहता है क्या है कि ओरिजिनल प्राइस पर जाने के लिए कितना % उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 90 से अब हमें क्या बनाना है 100, तो कितना % इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो 90 से 100 जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का। 10 कितने पे, प्राइस क्या है, ये अब हमारा ये CP बन गया, पहले हमारा CP था ये, तब यस पे वो कहता है अब इससे वापस हमें इस पे जाना है, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया CP बन गया, ठीक है। तो इससे जाने में डिफरेंस कितने का है 10 का, और हमेशा नीचे आता है CP कितने का बनाना है 90 का, और इसको आप % में चेंज करोगे तो 100 आ जाता है, ठीक है। और ये आ गया आपका 10 से 10 वहाँ भी लेता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इन % इज, तो वो कहता है कि CP पर कितना प्रॉफिट होगा। अब देखो मार्क प्राइस की बात करते हैं, 100 है, 100 के ऊपर 30%, 100 के ऊपर 30% का जब वो डिस्काउंट दिया तो वो चीज़ कितने में हो गई 70। MRP था, मार्क प्राइस था, उसके ऊपर 12% का प्रॉफिट कमा भी लेता है, और वो उस चीज़ को क्या कर देता है सेल कर देता है तब, तो उसका सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, MP 100 प्लस प्रॉफिट % डिवाइडेड बाय 100। मार्क प्राइस कितना है 100, 100 प्लस प्रॉफिट कितना कमाता है 100 पे 12 का, तो प्रॉफिट % की जगह 12 आ जाएगा, 100 प्लस 12 112, और 100 से 100 कट जाएगा 112, 112 उसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब वो पूछ क्या रहा है कि जब CP 70 था तो जब सेलिंग प्राइस वो 112 में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट है, 70 से 112 जाने में कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला निकाला, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता है SP माइनस CP, और नीचे हमेशा क्या आ जाता है CP, तो 112 माइनस 70, और नीचे CP कितना है 70, ये आ गया, और इंटू प्रॉफिट % निकालना हो तो इंटू आ जाएगा 100,
62, 42 7 6 42 और ये 10, तो ये कितना आ गया 60%। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 60%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए कंप्लीट 3/5 ऑफ ए वर्क इन 3 days एंड बी कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days। यानी वो काम करता है 3 दिन में 3/5 भाग, और दूसरा 1/5 भाग उसी काम का करता है 4 दिन में। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, 1/3 का मतलब क्या होता है कि 1/3 1/3 1/3, ये समझ में है कि कोई काम 3 है उसका एक भाग, यानी एक काम के 3 हिस्से कर लो, ठीक है। तो 1/3 1/3 1/3 ये पूरा कंप्लीट एक हो गया। और सॉरी वो कहते 3/5, यानी एक काम के है उसमें अगर 5 भाग करते हो तो उसका 3/5 भाग वो करता है, ठीक है। ये जैसे 1/5 हो गया, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5। 3/5 का मतलब समझते हो कि किसी कोई भी काम है उसके अगर 5 भाग करे तो उसका 3/5 भाग वो काम करता है, यानी इतना काम करता है वो 3 दिन में 3 days में, ठीक है। इसका अगर ए का कंप्लीट वर्क निकालें, एक कितना मतलब काम करता है 3 दिन में 3/5 भाग, और दूसरा 1/5 भाग उसी काम का करता है 4 दिन में। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, 1/3 का मतलब क्या होता है कि 1/3 1/3 1/3, ये समझ में है कि कोई काम 3 है उसका एक भाग, यानी एक काम के 3 हिस्से कर लो, ठीक है। तो 1/3 1/3 1/3 ये पूरा कंप्लीट एक हो गया। और सॉरी वो कहते 3/5, यानी एक काम के है उसमें अगर 5 भाग करते हो तो उसका 3/5 भाग वो करता है, ठीक है। ये जैसे 1/5 हो गया, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5। 3/5 का मतलब समझते हो कि किसी कोई भी काम है उसके अगर 5 भाग करे तो उसका 3/5 भाग वो काम करता है, यानी इतना काम करता है वो 3 दिन में 3 days में, ठीक है। इसका अगर ए का कंप्लीट वर्क निकालें, एक कितना मतलब काम करेगा, तो ए का अगर हम वर्क निकालें, ठीक है, तो ए का वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ 3/5 है, 3/5 करते 3 दिन में बच गया, ये कितने दिन में करेगा, तो टोटल आ जाएगा। ये मान लो 3 दिन में करता था 3/5 भाग, तो 5 दिया 15 दिन, और नीचे आ गया 3 से 3 कैंसिल। तो यानी ए का जो काम करने का तरीका है उसका टोटल टाइम, ए कितना टाइम लेता है 15 दिन इस पूरे काम को करने में। पूरा काम जब करेगा तो कितने दिन लगाएगा वो 15 दिन। इसी तरीके से बी का निकालेंगे, जो बी होता है वो करता है कि जो 1/5 भाग है उसका 4 दिन में करता है। अगर आपको टोटल निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 चौक 20 और नीचे आ जाएगा 1, तो ये कितने दिन लगाता है 20 दिन लगाएगा उसी काम को करने में। इसको भी ऐसे आप समझोगे, 1 2 3 4 और 5, तो 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो 4 4 8 4 3 12 4 4 16 और 4 5 20 दिन में वो उस काम को। अब इस क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ए का टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं, और यहाँ पे टोटल वर्क लिख लेते हैं। ए ने काम किया कितना 5 दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, टोटल 20 दिन काम करेगा वो। तो टोटल वर्क अगर निकालना है तो टोटल वर्क क्या करते हैं 5 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब देखो 5 को 20 से कैसे आता है, 5 चौक 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 20 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 20। अब दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो कितना टाइम लगाएंगे, अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो टोटल वर्क और दोनों की एफिशिएंसी, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी की कितना दिन उनको काम करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क तो हमारे पास हो गया 20 और दोनों की एफिशिएंसी 4 और 1 5, 5 चौक 20 4। अगर वो पूछता है ना कि दोनों मिलकर ए और बी वर्क टुगेदर तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे उस काम को, तो वो दोनों मिलकर काम कर देंगे 4 दिन में। लेकिन उन्होंने पूछा टेक टू कंप्लीट हाफ ऑफ दैट वर्क, उस वर्क का क्या पूछा है हाफ, तो कंप्लीट काम करेंगे 4 दिन में, और उस वर्क का आधा सिंपल सी बात है कितने दिन में कर देंगे 2 दिन में, ठीक है। तो इसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय इज, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चे में से वो चांसेस पूछता है कि एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक तो लड़का होना चाहिए। अब देखो इस केस में अगर पॉसिबल आउटकम्स बनाते हैं तो 2 की पावर 3 करके फॉर्मूला होता है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आउटकम्स बनेंगे। अब देखो 8 आउटकम्स किस तरीके से बनाने, या तो क्या हो सकता है तीनों बॉयज़ हो। अब इसको बनाने का तरीका क्या लिखते हैं, देखो 8 बनाने हैं ना, तो 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक एक करके चेंज करते चले जाओ। बी जी, बी जी, बी, बॉय गर्ल, बॉय एंड गर्ल। फिर करो दो दो के बाद चेंज। 2 बी, फिर जी, फिर 2 बार बी लिखो, फिर 2 बार जी लिखो। फिर उसके बाद 4 के बाद चेंज होता है। ये इसका तरीका होता है बनाने का। ये समझ में आया? तो 8 आउटकम्स बन गए। इस तरीके से आप हमेशा बना सकते हो। ये एक के बाद एक अल्टरनेट चेंज होंगे, ये 2 के बाद 2 बी, फिर 2 जी, फिर 2 बी, फिर 2 जी, ऐसे। ये 4 बी, 4 जी, ऐसे। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। अब उसने क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम 3 लड़के, ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉय, एक लड़का। अब देखो एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब क्या होता है? एक बॉय और एक से ज़्यादा, जितने भी बॉय हैं वो सारे काउंट कर लो। तो इसमें से सिर्फ एक से ज़्यादा बॉयज़, देखो ये भी आएगा, ये भी आएगा, एक से ज़्यादा बॉयज़, ये भी है, एक बॉयज़ है, ये इसमें 2 बॉयज़ है, इसमें एक बॉयज़ है, और इसमें एक बॉयज़ है। सिर्फ एक ये नहीं आएगा जो तीनों गर्ल्स हैं। उन्होंने क्या पूछा था? एटलीस्ट 1 बॉय। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने हैं? 8। और एटलीस्ट 1 बॉय जब आपने निकाला था तो उसमें कितने आए थे? 7। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 7/8। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या दिया? ए पर्सन बोट 6 आर्टिकल 4 रुपीज़ 5। 6 आर्टिकल खरीदता है कितने रुपए में? 5 रुपए में। ए पर्सन बोट 6 आर्टिकल्स 4 रुपीज़ 5, यानी 6 आर्टिकल खरीदता है कितने रुपए में? 5 रुपए में। और 5 आर्टिकल बेचता है कितने रुपए में? 6 रुपए में। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि क्वांटिटी सेम बनानी होती है, यानी वस्तु बराबर करनी होती है। ये नहीं कि 5-6 चीज़ खरीदी 5 बेची, नहीं, ये बराबर करनी है। यानी एक चीज़ खरीदो तो एक ही बेचो, उसका निकाल के फिर कंप्लीट पे इसी तरीके से निकल जाता है। यानी इसमें वस्तु को पहले क्या करना है? बराबर करना है। तो जो 6 का सिप्पी पर्सन बोट करते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस 6 का सिप्पी कितना है? 5 रुपये। तो एक का सिप्पी कितना आ जाएगा? एक वस्तु का सिप्पी कितना आ जाएगा? 5/6 रुपये। इसी तरीके से ये क्या है? 5 बेचता है तो 5 का एसपी है 6 रुपये। तो एक का एसपी कितना आ जाएगा? 6/5 रुपये। ठीक है, तो एक ही चीज़ खरीदी, एक ही चीज़ उसने बेची। एक ही चीज़ खरीदी 5/6 रुपये में, और वो ही एक चीज़ बेची 6/5 रुपये में। तो इसके ऊपर उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकाला। पहले प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट क्या करते हैं भाई? बेची हुई में से जो ये खरीदा हुआ है ये कम है, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। कि भाई मान लो मैंने 100 रुपये की चीज़ बेची, ठीक है, और ख़रीदी थी मान लो 80 रुपये की, तो प्रॉफिट हुआ था। तो उसी तरीके से तो 6/5 माइनस 5/6, एलसीएम कितना आ गया? 30, ये 36 और माइनस 25, एक 11/30 रुपये का हो गया प्रॉफिट। अब निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकलता है किस पे? सीपी पे। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 11/30। और नीचे कितना आ जाएगा? सीपी एक का ही, एक का सीपी कितना था? 5/6। तो ये जो मेन बटे के नीचे एक और डिवाइड में होता है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 11/30 और ऊपर चला जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 5 और इंटू क्या हो गया? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये हो गया 2 और 3 से ये 2, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। ये आ गया 44% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट, 44%।